समाचार के इस संकलन में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। चलिए संजीव कुमार से समाचार सुनते हैं। लालू यादव के करीबी आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। एसीजेएम 5 प्रियंका कुमारी के कोर्ट में विधायक के साथ चिक्कू यादव, पिंकू यादव, सरवन यादव समेत 4 और लोगों ने सरेंडर किया है। रीतलाल यादव गुरुवार सुबह करीब 7:30 कोर्ट पहुंचे। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरेंडर के बाद कोर्ट ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया है। 5 दिन पहले यानी 12 अप्रैल को उनके 11 ठिकानों पर एसटीएफ और बिहार पुलिस ने रेड की थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहे थे। छापेमारी में लगभग 10,50,000 कैश, 77 लाख का ब्लैंक चेक, 6 संदिग्ध ब्लैंक चेक, 14 डीड और एग्रीमेंट, 17 चेकबुक, स्टाम्प पेपर, 6 पेन ड्राइव और एक वॉकी टॉकी बरामद किए गए थे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान भारत को 2 शिंकानसेन ट्रेन E5 और E3 मुफ्त में देगा। इनकी डिलीवरी 2026 की शुरुआत में हो सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर पार्टी नेताओं के संग अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई है। अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। आम आदमी पार्टी आपके पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर गुरुवार को सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर हो रही है। सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई की छापेमारी पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि भाजपा का डर से निकली हुई साजिश है। बीजेपी जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उन्हें चुनौती दे सकती है और इस सच्चाई से उन्हें हिला दिया है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का गंदा खेल फिर से शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को करीब 26,000 बर्खास्त शिक्षकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई है वे नई चयन प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं, हालांकि उनका नाम 2016 के घोटाले मामले में नहीं आया हो। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई कोर्ट के फैसले से बाधित हो। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन को 31 मई तक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। 31 दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। बंगाल सरकार और एसएससी को 31 मई तक भर्ती का विज्ञापन जारी कर उसका पूरा शेड्यूल कोर्ट को सौंपना होगा। अगर तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कोर्ट उचित कार्रवाई और जुर्माना लगाएगा। हालांकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों को राहत नहीं मिला है। कोर्ट ने कहा कि इनमें से ज़्यादातर कर्मचारियों पर आरोप सिद्ध हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम ऐसे हालात नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दे। संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24x7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। दरअसल अनुच्छेद 142 भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वह किसी भी मामले में हो। श्री धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं में अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा के चरम के बीच बांग्लादेशी अलगाववादियों के भागलपुर में प्रवेश करने की सूचना आने पर अब पुलिस सक्रिय हो गई है। बांग्लादेशी अलगाववादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन की गतिविधियों को लेकर रेंज आईजी विवेक कुमार ने रेंज के भागलपुर, बांका और नवगछिया एसपी को सभी एहतियाती कदम उठाने को कहा है ताकि किसी भी विरोध प्रदर्शन या अन्य तरह की गतिविधि से विधि व्यवस्था की स्थिति बाधित न हो। बांग्लादेशी अलगाववादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के करीब 2 दर्जन सदस्यों के भागलपुर में प्रवेश करने की सूचना आई थी। देश के ज़्यादातर राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में दिन के दौरान तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। इस बीच मौसम विभाग से राहत भरी खबर सुनाई है। 16 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है।
बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवाती स्थिति बनी हुई है। अगले कुछ दिनों में बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश की उम्मीद है। बेगूसराय स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य शाखा में अमरनाथ यात्रा के लिए परमिट बनाने का काम शुरू हो गया है। बैंक में परमिट बनाने के लिए लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बैंक खुलने का समय 10 बजे था, लेकिन सुबह 6 बजे से ही सैकड़ों श्रद्धालु जुट गए हैं। 10 बजे बैंक खुलते बैंक के अंदर जाने के लिए मारामारी की स्थिति हो गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस को काफ़ी मशक्कत कर एक एक कर लोगों को बैंक काउंटर पर कतार में लगवाया। इसके बाद परमिट बनाने का काम शुरू किया गया। पटना में गुरुवार को महागठबंधन की 3 घंटे चली बैठक के बाद तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इससे ये साफ है कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सीएम फेस पर सीधे तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी ही महागठबंधन को लीड करेंगे। सीएम फेस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीएम फेस को लेकर भारी कन्फ्यूजन है। वहीं सीएम फेस पर तेजस्वी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी बातों पर सहमति बन चुकी है, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, एक ही दिन में सब बता दें क्या। पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि आने वाली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी के साथ लेफ्ट की तीनों पार्टियां यानी सीपीएम, सीपीआई और सीपीआईएम तीनों के नेता शामिल थे। समाचार के अंत में आज की प्रेरणा, जीवन में जिसे निभा ना सके वो वादा ना करें, बातें कभी खुद के स्तर से ज़्यादा ना करें। भले ही तमन्ना रखें आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा ना रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। क्या हो गया?